भगवान शंकर का सबसे ऊंचे दर्जे का भक्त रावण अपना गला काट करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देते थे, और भगवान शंकर भी बहुत खुश इनके ऊपर, जो कहते थे रावण वह करने के लिए तैयार। खड़ा आप त्रिशूल के दरवाजे पर पहरा दीजिए, खड़ा रही भगवान शंकर एकदम जो कहते थे। दूसरे नंबर का था उसका भस्मासुर, वह भी असुर था, राक्षस। आसुरी वृत्ति कैसी होती है? असुर जब खुश हो गए भगवान शंकर, क्या मांगो, क्या वरदान मांगो, जो मांगोगे देने के लिए तैयार। अब देखिए ये क्या, वो सोचने लगा। अब देखिए आसुरी बुद्धि कैसी होती है, दूसरे को दुख देना। जिसके माथे पर हाथ रखो वो जल जा, तो मर जाए जल जाए। अब देखिए ये आसुरी बुद्धि। अरे भगवान खुश हुए हैं तो क्या मांगना चाहिए? छपरा में सबका सोने का घर बना दीजिए, हैं? मांगना चाहिए। अब जिसके माथे पर हाथ रखो, कैसी बुद्धि, जल के भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर भी अवघड़दानी दे दिए वरदान, एवं अस्तु। जैसे वरदान मिला उसकी दृष्टि पड़ती है पार्वती पर। ये पार्वती हमारी अब कैसे होगी? अब देखिए वरदान तो दिए, पहले भगवान शंकर को हम जला देते हैं पहले, तब तो पार्वती हमारी हो जाएगी। भगवान शंकर के माथे पर हाथ फेरने के लिए चले। भगवान शंकर भाग रहे हैं। भगवान विष्णु देखते हैं बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान शंकर को भस्म करने के लिए चला। भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण करके प्रकट हो जाते। तब तो भस्मासुर भगवान शंकर को छोड़ करके, अब इनको तो पार्वती नहीं चाहिए, भगवान विष्णु पार्वती रूप में, आगे पीछे लट्टू। अब पार्वती रूप भगवान विष्णु, वह क्या कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर हमेशा तांडव नृत्य दिखाते थे, तो वही तांडव नृत्य दिखाइए तब मैं तुम्हारी हो जाऊँ। तांडव, भस्मासुर कहता है तांडव नृत्य होता है कैसे, हम तो जानते नहीं हैं। अरे एक हाथ रखो कमर पर और एक हाथ माथे पर रखो, नाचो। एक हाथ अपना रखा कमर पर, दूसरा हाथ जैसे माथे पर रखा, जल करके भस्म, अपने हाथ से जल के भस्म। कहने का अभिप्राय क्या है, ये तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक दुख के साथ है। एक ही आदमी सुखी, एक ही आदमी सुखी, वह कौन? संत सुखी मन जीती हो। जो मन को जीत लिया वही संत है। संत ये नहीं समझिए कि खाली वेशभूषा बदल दिया संत हो गया, नहीं। ब्रह्मराज ने ऐसा कहा, यहाँ कबीर साहब भी तो वही कर रहे हैं, जिन्होंने मन को जीत लिया वह संत है। कोई वेशभूषा से कोई ताल्लुक नहीं, वेश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहीं कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुआ गुदड़ी का लाल है। संत संत सब एक है, जस पुश्ते का खेत। कोई कुदरती लाल है, कोई कुदरती सफ़ेद है। कोई सफ़ेद ड्रेस में, आप लोगों के ड्रेस में, कोई हम लोगों के ड्रेस में। विशेष तो आप ही लोगों के ड्रेस में हो, लेकिन मन को जीतना है। मन को जीतिए। मन को जीतने के लिए क्या कीजिएगा, कैसे जीतिएगा? अब कैसे कि मन बस होता है कैसे, ये विचार करना। मन ही मनुष्य नाम वेद मोक्ष बंध कारणम। मन ही दुख का कारण, मन ही सुख का कारण। संसार की तरफ मन है, मन चंचल है तो दुख का कारण हो जाता है, और जब परमात्मा की तरफ मन हो जाता है तो वही सुख का कारण हो जाता है। संसार जैसे आप देखिए, घर में आप ताला लगाते हैं ना, एक ही चाबी रहती है,
उसी चाबी से ताला को खोलते हैं और उसी चाबी से ताला को लगाते हैं। ऐसा होता है कि लगाने के लिए अलग चाबी और खोलने के लिए अलग। जिस दिशा में चाबी को घुमा करके ताला को लगाते हैं, खोलने के समय क्या करते हैं, ठीक उसके विपरीत दिशा में घुमाते हैं, ताला खुल जाता। जिधर जा कर के दुख होता है संसार के तरफ बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जो जो कर्म किए लालच बस तहाँ तहाँ आप बंधाए हो। दुख बढ़ता है, जितना बढ़ेंगे दुख बढ़ता, घटता नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि बहुत हो गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो अब कोई दुख नहीं। अरे नींद नहीं आती। बहुत ऐसे अरबपति खरबपति लोग हम लोगों से मिलते हैं तो आपसे ज़्यादा टुकड़ा वही सुनाते हैं। क्या कहें बाबा, अमुक जगह की फैक्ट्री बंद हो गई, अमुक जगह घाटे में चल रही है और नींद नहीं आती है, टैबलेट खाते हैं तो नींद आती है। अरे टैबलेट खाने से नींद आती है? कोई शराब पी लेता बेहोश होता तो नींद उसको कहेंगे? अब रिक्शा पुलर को देखिए, मजदूर को देखिए, जो दिन भर में 2-4-500 कमाता है, वही परिवार के साथ रोटी नमक सब्जी खा करके आप देखिए रिक्शा पे है तो रिक्शे पर एकदम ठाठ से सो जाओ। जिसको नींद आई, जिसको नींद नहीं आया उसको सुख मिलेगा नहीं। जितना बढ़ने के तन जो लाल ऐसे कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म जो कर्म तो करना है, कर जाइए, लेकिन कामना रहित होकर कीजिए। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कामना रहित नहीं कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, हो रहा। अरबपति हो गए, ठीक कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कामना जैसे कामना जुड़ जाएगा तब तो वही जो यदि विघ्न होगा तो दुख हो जाएगा। फिर कहते हैं एक निरंजन दो सुखी तीन खटपट चार दुख। एक अकेले हैं, देखिए उदाहरण में, एक अकेले हैं तो एक दुख, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास दवा खा लिए। अब शादीशुदा पति पत्नी दो हो गए, दो दुख होगा कि नहीं? पत्नी के पेट में या पति के पेट में दर्द होगा, आपको भी दुख होने लगेगा। 2-3 तो 4 बच्चा हो गया तब किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी अब बढ़ रहा है कि नहीं है? भगवान बुद्ध के समय की बात। भगवान बुद्ध के समय एक उनकी शिष्या थी विशाखा। पोता जब मर गया, अब जार बेजार कर रोने लगी, जार बेजार रोते बिलखते भगवान बुद्ध के पास वो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं विशाखे तुम रोती क्यों, क्या बात है? कहा क्या कहें भगवान, एक ही पोता हुआ मर कर वो भी मर गया। कहा इसीलिए रोती हो? मत रो, देखो इस गांव नगर में जितने लोग हैं उसने उतना पोता पोती मैं दे दूँ तब बड़ा हर्षित मन से कहते कि दे दिया जाता। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ, इस गांव नगर की आबादी क्या है? लाखों की संख्या में कितने लोग रोज मरते हैं? 2-4-10 तो मरिए जाते हैं, किसी किसी दिन 40-50 पे मर जाता है। तब भगवान कहते हैं यही तो गड़बड़ है विशाखे, इतना मैं दे दूंगा तो आंख से आंसू बंद होगी। एक को जला कर आओगे दूसरा मर के तैयार रहेगा, दूसरा जला के आओगे तीसरा मर के तैयार रहेगा। मैंने कहते हैं भगवान हमको एक भी नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। लोग जो सोचते हैं कि नहीं हुआ तो चलो 2-4-10 ठो, अरे आपकी क्रिया जानिए ना, आप 5 ठो है तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले रहने का कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो तांग कृपा निदाना। तन काम में और मन राम में, परटू कालस सब करे सुरत रहे अवगान। कमर दृष्टि जो लाभ है सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा से वे, आप रहे जलमाई सूखे में अंडा दे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चीज कलसा पर ला। फनी मनी धरे उतार आप चरने को जाबे, वो गाफिल ना रहे सुरत मणि माही था।
पलटू कादर सब करे सूरत देखिए रहने का, परिवार में घर में रहने का ढंग बता रहे हैं। आप रहिए, परिवार छोड़ के कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे के साथ रहिए, हर्जा नहीं है, रहना ही है, लेकिन रहने का ढंग मैं कर से कर्म करो भी ना मन राखो ता कृपा निदाना। समय निकाल कर भगवान का सुमरण कीजिए दिन भर। आप जितना शरीर से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, उस कम तो आसक्ति हो जाए, आसक्ति कम तो हो जाए। आप काम कर रहे हैं 24 घंटा में कई घंटा भगवान का सुमरण करते हैं, कई घंटा सोते हैं, कई घंटा संसार का काम करते हैं। आप बांट के कीजिए नहीं, मना थोड़ो है। संत महात्मा नहीं काम करते थे क्या? आपसे ज़्यादा करते थे। आप लोग जितना करते हैं, नहीं एक के लिए नहीं है यार, संत महात्मा सारे संसार। इसीलिए कर्म करना मन को हटा के, जैसे कहा नहीं कमर दृष्टि। कमर दृष्टि का मतलब क्या? कछुए की दृष्टि। कछुआ की दृष्टि कैसी होती है? वो अंडा वह सूखी जमीन पर देती है और रहती है पानी में, पानी में रहती है अंडा सूखी जमीन पर। बहुत चिड़िया मैना को देखेंगे अंडा पर बैठ कर अंडा को सेती है, अंडा पर बैठ कर अंडा को सेती है। लेकिन कछुआ अंडा पर बैठी नहीं है, खाली ख्याल से है तो पानी में रहे, लेकिन ख्याल जो है अंडे पर है। कछुए को यदि मार दिया जाए ना, कछुए को, तो वह अंडा सड़ जाएगा। अब देखिए ये कई आप काम कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वहाँ पर रखिए। भगवान का जाप कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, जाप नहीं कर सकते हैं। बर्तन मज रहे हैं, साफ नहीं करते हैं। खेती कर रहे हैं, साफ नहीं, मन हटा के नहीं रखते हैं। तो अभ्यास करने से होता है, अभ्यास करते रहेंगे तो होगा। देखिए उदाहरण कैसा, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित कलसा पर लावे। राजस्थान गए होंगे तो देखे होंगे, हम लोग तो बहुत दफ़े गए हैं। वहाँ जो है न, अब तो सारी व्यवस्था हो गई थी, पहले 30-40 साल पहले हम गए थे। पानी जो है न 500-600 फीट नीचे, इतना बोझा, एक बोझा रस्सी लेकर के, और पीतल के बने नहीं, पीतल का होता है हंडी सब, वो पीतल का 400-500 पीतल का हंडी लेकर के माई दाई जाती थी, और पानी भर करके हंडी पर हंडी, हंडी पर कलसी पर कलसी, कलसी 4-5 पे कलसी एक, और दोनों आपस में सहेली से बात भी करती जाती है, लेकिन ख्याल हमेशा कलसी पर। यदि कलसी पर ख्याल नहीं गिर जाए, देखिए ये ढंग बता। और मनिहारा सर्प, सांप जो है, सब सांप के मुंह में मनी नहीं, कोई मनिहारा सर्प। तो मनिहारा सर्प क्या करता है, रात में वो मनी जो मुंह से उगल करके बाहर, वो मनी के प्रकाश में बहुत सारे कीटाणु कीड़े मकोड़े आते, वही सर्प जो है वो खाता था, चुमता, फिर वही मुंह में रख लेता। अब देखिए वही एक जगह हमारे संपादक थे ने, उन्हीं के घर में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और उसी पर मनिहारा सर्प रहता। तो 12 बजे रात में गाछ से उतर करके मनी जो है मुंह से निकाल करके उस प्रकाश में कीड़ा मकोड़ा खा करके फिर गाछ पर चला जाता। एक दिन देख लिया सपेरा, मैंने सांप को फंसाने वाला देख लिया, तो कैसे जो है मनी जो है इससे लिया जाए, मारेंगे तभी तो मनी। वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा लोहे का कढ़ाई और उसमें रस्सी बांध करके, मैंने बहुत बड़ा वजनदार, गाछ पर चले गए, दिने में बैठ गए। अब वहाँ इंतज़ार करने, 12 बजे रात में क्या देखते हैं, वो सर्प निकलता है गाछ, और वो मनी को मुंह से निकाल करके अब जो कीड़ा मकोड़ा वो खाने लगा। तो ऊपर में जो सब सपेरा बैठा था, वो हंडी को धीरे धीरे, वही कढ़ाई को लोहे का धीरे धीरे, खरखुर की आवाज़ यदि हो तो तुरंत निकल, खरखुर की आवाज़ धीरे धीरे जब नीचे आया नज़दीक, जोर से गिरा दिया,
वो कढ़ाई लोहे का। अब जोर से गिरा दिया तो अब तो अंधकार हो गया। अब सर्प जो है ना मुँह पटकते पटकते वही लोहा कढ़ाई पर पटकते पटकते मर गया। कहने का मेरा मतलब क्या है, रहने का ढंग, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, बाल बच्चे का संभाल कीजिए और मन को हटा के रखना। कोशिश करते करते, अभ्यास करते करते होता है, नहीं होगा सो बात नहीं है, होता है, करते हैं, सब करते हैं, जो साधु महात्मा सब करते हैं। आप समय निकाल करके आप देखिए, जैसे आप थोड़ा करते क्या है, खाते हैं इतना कि सोए रहे हैं, उठते हैं कई बजे तो 7 बजे तो 8 बजे हैं। बहुत आदमी देखते हैं नहीं, अरे थोड़ा कम खाइए, खूब खाने से क्या होगा, नहीं थोड़ा खाए तो कल पे झल पे, घनों खाए तो रोगी, ज़्यादा खाएंगे तो रोगी होंगे और कम खाएंगे तो कमज़ोर होगा। बीच मध्यम मार्ग अपनाना, न ज़्यादा खाना न कम खाना। और सोने के समय कम से कम 6 घंटा तो सोना ही पड़ता है, 8 घंटा काम कीजिए, 6 घंटा सोइए, कितना हो गया 14। अब 10 घंटा में 3-1 घंटा नहीं कहते हैं ध्यान करने के लिए। और जो है अपना बहुत तरह का काम रहता है, कोई कहीं जाना कोई कहाँ जाना, 3 घंटा जैसे शाम संध्या समय कहीं से काम वाम करके पवित्र होकर के बैठ जाए थोड़ा ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए बैठिए, फिर सुबह उठिए थोड़ा कर लीजिए ध्यान, फिर जो है संध्या समय, अरे आपकी आयु बढ़ जाएगी। ध्यान करेंगे आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ध्यान करने से आयु कैसे बढ़ती है, मैं उदाहरण देता हूँ, नमूना। आप देखिए श्वास हमारी पूंजी है, श्वास जो है हमारी पूंजी है। अब वो श्वास खत्म तो शरीर खत्म, चेतनात्मक कहते हैं। वह श्वास हमारी पूंजी है। अब देखिए श्वास बंद होता तो डिक्लेयर नहीं कर देता कि मर गया। तो आप पूंजी को जैसे आपको 100 रुपया आपके पास है, आप उसको शराब पीने में उल्टा सुल्टा कर में लगा दीजिएगा, 1 दिन में खत्म। और जो अति है तो वह धीरे धीरे 100 का दूध का खर्चा करते करते बहुत दिन अधिक करता है। इसीलिए आप जब ध्यान करेंगे तो पूंजी जो है कम, श्वास जो है गति धीमी हो जाती है। कहा बैठक 12, बैठे रहते हैं, श्वास जो 1 मिनट में 12 बार चलती है। बैठे रहते हैं 12 बार, आज चलते हैं उठ करके जाने लगते हैं तो 18 बार चलने लगते हैं। सो जाते हैं जब तो 32 बार। आप देखिए श्वास जो चलते हैं सोने के समय बहुत जोर जो चलती है। बैठक 12 और चलत 18, सोबत पूरे 30। मैथुन में 64 गए, कब भजियों जगदीश। संसारिक विषयों में रत रहे तो उस पर 64 बार श्वास चलती, पूंजी खत्म हो रही है, खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान जैसे करते हैं, ध्यान में धीरे धीरे श्वास की गति धीमी होती है, होते होते समाधि मतलब क्या हो गया, श्वास की गति बंद हो जाती है। श्वास की गति बंद, शरीर में कोई क्रिया नहीं, आँख कान जितनी सब है कोई क्रिया नहीं तो समाधि में। तो इसीलिए आप इस ख्याल से भी तो ध्यान कीजिए। ध्यान कोई बाहर में जाकर कुछ करने का है, मन को एकाग्र करना। मन को मैंने जो बैठे रहते हैं, मन चंचल रहता है, सोचते रहते हैं, ये सोचना थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, कुछ नहीं बंद कीजिए। जैसे आप सोने के लिए जाते हैं, किसी तरह का विचार उठता रहेगा तो नींद आएगी? नहीं नींद आएगी, नहीं नींद आएगी। और जैसे दोनों विचारों से अलग हो गए, नींद आ गई। नींद के लिए क्या करना पड़ता? कुछ नहीं, आप विचार शून्य हो गए, नींद आ गई। उसी तरह ध्यान में वही होता है, दोनों विचार से अलग हो गए, समाधि में वहाँ अनुभव होता है। जब ध्यान करेंगे तो वह अनुभव होगा, कैसा आनंद लगता। और
वैसे जो नींद आती है, जाते हैं नींद में सुसुप्ति अवस्था में, उस समय पता लगता है जमीन पर सोए हैं कि पलंग पर सोए हैं, कोई पता नहीं। उस समय अनुभव नहीं होता, कोई अनुभव नहीं। अभी तो जगह है तो बहुत तरह का, पड़ोसी ऐसा मकान नहीं है, उसके बराबर पैसा नहीं, यह नहीं, वह नहीं, बहुत अभाव महसूस करते हैं। और गाड़ी नींद में चले जाते हैं तब, जैसे फर्ज कीजिए शरीर में किसी तरह दर्द हो रहा है, वैसे तो नींद आएगी नहीं, दर्द हो रहा है तो यदि किसी तरह नींद आ जाए तो दर्द का भान नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए समाधि में सारी इंद्रियां जो है, आँख कान नाक काम करना छोड़ देती। जब काम, जैसे दिन में हम आप काम करते हैं, सारी इंद्रियां सक्रिय रहती है, सब जो कर रहे हैं, करते करते आप देखिए थक जाते हैं कि नहीं। कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, माने वो शक्ति का ह्रास हो गया। परमात्मा का ऐसा विधान है कि रात दिन भर काम, रात में आराम। आराम करते हैं तो सारी इंद्रियां जो है काम करना छोड़ देती है। अभी जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां काम करती है, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की और 4 अंतः। 14 इंद्रियां जागृत में। और स्वप्न में जाते हैं तो वहाँ जो है 10 इंद्रियां खत्म, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, वो खत्म, मैंने नहीं कोई काम कर। और फिर जो है अंतःकरण की, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 इंद्रियां काम करती है। और जब गाड़ी नींद में चले जाते हैं तो वहाँ फिर 3 इंद्रियां खत्म हो गए, मन बुद्धि अहंकार। चित्त वह भी एक चेतन सेंस में आता है, और एक इंद्रियां। चित्त वह भूमि है जहाँ से विचार उठता है। ये देखिए धीरे धीरे जैसे आप इंद्रियों से हटते जाते हैं, ज्ञान जो है, आप सो गए इंद्रियों के घाटों से हटते, उस समय आप कैसा लगता है? आप अनुभव करबे करते, किसी तरह का दुख नहीं, हाँ, लेकिन अनुभव नहीं होता किसी तरह का। तो उसी तरह क्रिया है कि आप जो दोनों विचारों से अपने को अलग कीजिए, अच्छा बुरा अलग कीजिए, तब अनुभव होगा। कैसा अच्छी अनुभव, कैसा सुख लगता है वह। उसके मिसाल में संसार का सुख फीका, प्रीति प्रचंड लगे पर वन और सबे कछु लागत फीक। तो मन को रोकने के लिए कबीर साहब ने कहा, शब्द खोजी मन बस करो, सहज योग है ये। सबसे मैंने, आप देखिएगा सांप को देखे होंगे, सांप बाहर में जब चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा चलता है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जब बिल में प्रवेश करता है तो वो सांप सीधा हो जाता है। उसी तरह बाहर में तो मन दौड़ता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एक बिल बना हुआ शरीर के अंदर, वो 10वां दरवाजा में जब प्रवेश करता है तो वो सीधा। अब वो उछल कूद नहीं, जैसे उछल कूद पहले होता है, अब उछल कूद नहीं होगा, अब सीधा हुआ रास्ता पकड़ करके परमात्मा के पास। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, मन गल गया, तब जीव जो अकेले शब्द द्वार पर सवार होकर के चलता है। शब्द से ही धार पकड़ करके जीव आया शरीर में, और शब्द को पकड़ करके जाएगा फिर जहाँ से आया है मेरा परमात्मा के पास। वो शब्द पकड़ के जाना पड़ता है। जैसे जिस रास्ते से आप अपने घर से यहाँ आए हैं, वही रास्ता पकड़ के फिर घर जाएंगे। वही है क्रिया, वह बिल है बना हुआ 10वां दरवाजा। बाहर में मन तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, और उसमें यदि प्रवेश कर जाए तब देखिए मन सीधा होता है कि नहीं। मन सीधा हो जाएगा, मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी। तो वह शब्द पकड़ करके जहाँ शब्द लय हो जाता है, वह वही है शांति का पद, परम पद, परमात्मा का धाम। आप जो कहिए, और परमात्मा के संबंध में ये नहीं सोचिएगा मुझे जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। आज तक हुआ है किसी को?
और यदि हुआ ही होगा तो इन्हीं आंखों से देखे होंगे, इन्हीं आंखों से देखे होंगे। भगवान क्या कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के ज्ञान में जहाँ तक जो आता है वह माया है, विनाशशील है। वह माया जिसका अस्तित्व नहीं है उसी को माया। आप देख रहे हैं संसार, लगता है कि सबका ये सब अस्तित्व है, कभी नहीं मरेगा, कभी ख़त्म। ये मकान इसी तरह अस्थिर है, जैसे शरीर हम आपका अस्थिर नहीं हो। कोई चीज़ अस्थिर आप बताइए नहीं, कोई चीज़ अस्थिर है। आप ये 1000 वर्ष इसी तरह मकान रहेगा? हम आपका जन्म जब हुआ था उस समय, अब होते होते कहाँ तक जा रहे हैं? विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, विनाश की तरफ वो बढ़ते बढ़ते शरीर खत्म। समझ रहे हैं? ये आप खाली बैठे नहीं रहिए, फिर भी बढ़ रहा है, बैठे रहिएगा तो यो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, श्वास रुक जाता है बैठे रहने से। इसीलिए संतों ने कहा कि अरे समय बांट बांट कर करना, परिवार का संभाल करना, बाल बच्चे का संभाल, और समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे। एक कच्चर सीखते सीखते कितना बड़ा विद्वान बन जाता है। MA PhD BA सब एक के दिन में बन जाता है। संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 40-50 साल लगता है, फिर भी पूरा ज्ञान नहीं होता। आज ब्रह्म ज्ञान जो है, परमात्मा का ज्ञान, अनेक जन्म सब सिद्ध होए तो अंत संत कहा बना। अनेक जन्म के बाद आप लोग जो आए ऐसे चले आए, बहुत सपना में बहुत लोग हैं, आप ही क्यों आए? वो आपके अंदर जो प्रेरणा देने वाला प्रभु, जहाँ पर कृपा राम की हुई पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा जिन जीवों पर होती है वही सत्संग में आता है, ऐसे नहीं आ जाता कोई। समझ रहे हैं? आपके अंदर वह कृपा हुई भगवान की, आप आ गए। अब विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा पात्र बन रहा था, जैसे भगवान कहते हैं वैसा कीजिए, कीजिए। करते करते अरे पिता के 2-4 लड़के हैं, तो लड़के हैं तो जो पिता के आज्ञा के अनुसार चलते हैं उस पर खुश रहते हैं पिता, और जो आज्ञा के खिलाफ चलते हैं तो खुश रहते हैं। उसी तरह हम तो बाल बच्चे सब उन्हीं के हैं, उन्हीं के, उनके कथनानुसार चलेंगे तो खुश रहेंगे, और उसका खुश रहते रहते खुश होंगे तो पूंजी तो उनके पास, सारी संपत्ति उनके पास, अब जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप देखिए ना, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी यही सदगुरु महाराज जब बैराग हुआ, घर छोड़े, मैट्रिक पास भी नहीं, परीक्षा देते देते परीक्षाओं से निकल गए। अंग्रेज़ों के समय निकल गए तो निकलते रह गए, घर लौट करके नहीं गए। फिर ज्ञान जब प्राप्त किए तब देखिए कैसी स्थिति, विराग कैसा तीव्र था। वह तो सबसे नहीं होता, भगवान बुद्ध राजपाट छोड़ के निकले, सब ऐसा सबसे नहीं हो सकता, ये तीव्र वैराग की बात। इसलिए सुनिए, समझिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, करते करते कभी न कभी तो प्राप्त होगा। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। आप YouTube के माध्यम से MMB ऑफिशियल चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करके इस सारे सत्संग को घर बैठे भी देखें और उसको सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।